हैं वो पार्टनरशिप पर आधारित होगी, सांझे के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हमारा लास्ट वीडियो बेसिक क्लास ऑफ पार्टनरशिप था। यदि किसी बच्चे को डाउट है तो आप पार्टनरशिप की बेसिक क्लास को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। ए ने 40,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक वर्कशॉप शुरू की। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। 2 वर्ष के बाद उसका शिष्य बी 85,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल होता है। तो बी ने कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप की शुरुआत के 4 वर्ष बाद 1,95,000 की कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या है? ध्यान रखना, ए ने शुरुआत में 40,000 रुपये निवेश किया है। प्रत्येक वर्ष वह 10,000 अतिरिक्त निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद बी आता है, 85,000 रुपये लगाता है और ये अतिरिक्त कोई निवेश नहीं करता। 4 वर्ष के बाद व्यापार कितने वर्ष चला? 4 वर्ष में 1,95,000 के लाभ में से 1 लाख। तो 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। पहला व्यक्ति ए आता है, 40,000 रुपये निवेश करता है। दूसरा व्यक्ति बी आता है, 85,000 रुपये निवेश करता है। व्यापार चलता है 4 वर्ष। इस 4 वर्ष में से ए प्रत्येक वर्ष 10,000 बढ़ा देता है और बी 2 वर्ष के बाद आता है। इसका मतलब इसका टोटल 2 वर्ष व्यापार चलता है, लेकिन ए का पूरे 4 वर्ष चलेगा। भैया हर वर्ष 10,000 बढ़ाएगा। पहले वर्ष 40,000 है, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा? 10,000 बढ़ के 50,000, तीसरे वर्ष 60,000, चौथे वर्ष 70,000। तो टोटल इसका इन्वेस्ट कितना हो गया? हाँ जी, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 5, 20, 2, 22। ठीक है जी, 2,20,000 हो गया। और इसका इन्वेस्ट तो 2 वर्षीय है, अतिरिक्त कोई निवेश नहीं है। तो 85,000 गुना 2 में करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, 0, 2, 5, 10, 1 और 2, 8, 20 गुना 1, 7। तो ये इनका किसका अनुपात आ जाएगा? टोटल इन्वेस्ट का बोल दो या लाभ का अनुपात बोल दो। तो लाभ का अनुपात कट रहा है, 4 0 यहाँ पे है और 4 0 यहाँ है। तो अनुपात की वैल्यू क्या आ गई? 22:17। ठीक है, 22:17। ए का लाभ पूछा है आपसे, ए का लाभ। तो टोटल लाभ है 1,95,000, जबकि टोटल वैल्यू कितनी है? 7 और 2 9 और 2 और 1 3। ये टोटल वैल्यू है। लाभ से टोटल वैल्यू क्या निकल के आती है? 39, जबकि टोटल क्या है? 195,000। तो सिंपल सी बात है, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना है ए का, तो ए की यूनिट कितनी है? 22। तो 22 की गुना कर देंगे, काट लो भैया, 5 का आ जाएगा, 5 45 से 5 15, 5 का आ जाएगा 5,000 और गुना करेंगे 22 गुना 5, 22 बचे 110। तो ये टोटल लाभ किसका आ जाएगा? ए का लाभ है। तो ए 1,10,000 रुपए कमाए। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रम से 7:9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। उन दोनों में 8:9 के अनुपात में यदि लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं। एक्स और वाई 2 व्यक्ति है। इन दोनों व्यक्तियों में पूंजी का अनुपात आपको दिया हुआ है कि इन दोनों व्यक्तियों ने जो अपनी पूंजी निवेश की है वो की है 7:9 के अनुपात में। ठीक है, 8 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस ले ली। एक्स, इसका मतलब माह की टाइम चले तो एक्स 8 महीने रहा, लेकिन समय की बात चल रही है। इसका टाइम नहीं पता तो ये 3 समय था। इस प्रकार जो लाभ इनका बढ़ता है वो लाभ का अनुपात आपको दे रखा है 8:9। तो इस तरह से 8:9 के अनुपात में लाभ। आपसे ये पूछा है कि जो वाई है वो कितने समय के लिए व्यापार में वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, 7 यूनिट पूंजी इनटू टाइम
बराबर बटे 9 इंटू टी बराबर लाभ आएगा, तो पहले का लाभ 8 है, दूसरे का लाभ 9। इसी को सॉल्व करना है भैया। इसके 9 से 9 कट गया, 8 से 8, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो टी की गुना 1 में टी और 1 की साथ में 7, तो इसका मतलब 7 महीने टी की वैल्यू आ गई। तो ये टी किसका समय है? वाई का। तो सिंपल सी बात है, 7 महीने व्यापार में रहा वाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई एक व्यापार में क्रम से 5:6 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। 8 माह बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस ले ली। उसके बाद जो लाभ बढ़ता है 5:9 के अनुपात में बढ़ता है। तो वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? तो क्वेश्चन सेम पहले की तरह ही है। एक्स और वाई दो व्यक्ति थे जिनने पूंजी का अनुपात दिया हुआ है। दोनों व्यक्तियों ने जो निवेश किया है वो 5:6 के अनुपात में निवेश किया है। फिर समय दिया है कि एक्स ने अपनी 8 माह बाद पूंजी वापस ले ली। तो एक्स सिर्फ 8 महीने रहा। टी वाई का टाइम नहीं पता, वाई का टाइम निकालना है, तो टी की वैल्यू निकालनी है। इस प्रकार जब दोनों की वैल्यू पूंजी और समय गुणा करेंगे लाभ आएगा। और ऐसे ही इसमें लाभ का अनुपात आपको दिया हुआ है कि उनका अनुपात 5:9। तो आपसे यही पूछा है कि जो y है वो कितने समय व्यापार में रहा। तो सिंपल सी बात है, x की 5 यूनिट पूंजी 8 यूनिट समय इक्वल टू 6 गुना t बराबर लाभ आएगा और लाभ आपका 5:9 है। इसी को काटेंगे 5 से 5, आज 3 दूनी 6 और 3 से 3 और 2 से 4। देखो जी यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 की गुना 1 में 3 और 3 4 12, तो 12 महीने व्यापार में रहा है आपका वाई। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 9 महीने के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। 9 महीने बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन एक की पूंजी 1 महीने और रहती है। दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है, तो दोनों की पूंजी का अनुपात क्या है? तो ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब समय के बारे में बोल रहा है। 9 महीने के बाद बी छोड़ देता है व्यापार, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है, तो 9 और 1 ये 10 महीने इसका व्यापार है। इसके बाद आपसे बोला है यदि उनके लाभ का अनुपात 5:6 है, लाभ का अनुपात 5:6 है, तो आपसे पूछा है इनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताइए हमें, अभी आप पहले क्वेश्चन में आपने किया था पूंजी में समय की गुणा। पूंजी में किसकी गुणा करेगी? समय। तो आपको मिलता है लाभ। जब आपको लाभ दे रखा है, समय दे रखा है, पूंजी निकालना। तो पूंजी कब निकलेगी? जब लाभ के बटे समय आ जाएगा। सिंपल है। तो यहां से आप पूंजी का अनुपात निकालना है, तो सिंपल है, लाभ 5 है बटे समय 10 है, अनुपात लाभ 6 है बटे 9। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 3 से 2, 3 किया 9। हाँ जी, ये 2 बार कटा। 3 का 1 गुना 3, 2 का 2 में 4, तो यही इनका अनुपात हो गया कि 3:4 के अनुपात में ये अपना पूंजी लगाते इन्वेस्ट होता है। अलग अलग समय पर, ठीक है। ए 14,000 रुपए लगाता है, हमने ऊपर लिख दिया 14,000, क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी कितने लगाए। तो ए ने 14,000 रुपए लगाए, हमने एक तरफ लिख दिया ऊपर। अब उसने बोला है ए 14,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 5 महीने बाद बी आता है, बी के 2 महीने बाद सी आता है, व्यापार 1 साल चलता है। तो भैया ए तो पूरे 12 महीने रहा, 5 महीने के बाद बी आया, तो 12 में से 5 गया, 7 महीने रहा। इसके 2 महीने बाद सी आया, तो ये 5 महीने रहा। ये किसका अनुपात आ गया? ये समय की वैल्यू आ गई आपके सामने, ठीक है। अब समय की वैल्यू आ गई,
उसने बोला इनके लाभ का अनुपात 4:3:2 है। ये समय की वैल्यू आ गई अनुपात में और ये लाभ की आ गई। तो यहां से आप पूंजी की वैल्यू निकाल लोगे। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि लाभ के बटे समय, लाभ के बटे क्या लिखी थी, समय की वैल्यू। लाभ 3, समय 7, लाभ 2, समय 5। ये इसका अनुपात बना लो। हाँ जी, ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12। नीचे 3 है और कोई संख्या नहीं कट रही, तो 3, 7, 5 का एलसीएम ले लो आप। तो 5 और 3 का 15 और 15, 7 का 15, 30, 15, 45, 15, 7, 105 का। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से आया 3 के 9 3 बजे 35 बार, 35 गुना 1 हो जाएगी तो 35 आ गया। हाँ 7 से जाएगा, 7 1 7 5 35, 15 बार 15 3 45 हो गया। ठीक है, 5 से जाएगा ये 5 10 5 5 21 दूनी 42। तो ये किसका अनुपात आ गया, ये अनुपात आ गया इनकी पूंजी का। आपसे पूछा सी का लाभ, सी की पूंजी। तो भैया टोटल पूंजी कितनी है, ए की पूंजी दे रखी है, ए की कितनी है 14,000, जबकि ए की कितनी निकल गई है 35 यूनिट। सी की पूछे तो सी की कितनी है 42। तो सिंपल सी बात है 14,000 यूनिट किसकी है 35 यूनिट। तो 14,000 वैल्यू है 35 यूनिट की। और किसकी निकालनी है, सी की। तो सी की निकालनी, सी की यूनिट गुना कर दो 7 से, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 से 5 चौक 19 गुना लीजिए 5 2 0 4 दूनी 8 और 4 चौक। तो 16,800 रुपए सी का इन्वेस्ट हो गया। कितना हो गया 16,000 जी। क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रम से 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की। सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्होंने किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो 3 व्यक्ति थे हमारे यहां पर, ए, बी और सी। इन्होंने जो निवेश किया था वो किया था 1:2:4 के अनुपात, 1:2:4 के अनुपात में शुरुआत में इन्होंने पूंजी लगाई थी। ठीक है, इसके बाद 6 महीने के बाद ए ने अपनी जो पूंजी लगाई है उस 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक और बी ने निवेशित पूंजी का दुगना भाग या बराबर राशि और लगा दी। तो ए ने आधी लगा दी 6 महीने, इसका 6 महीने तक तो एक ही रहा। तो 6 महीने तक एक ही इसका यूनिट था, तो 6 यूनिट हो गए टोटल। बी का भी 6 महीने तक 2 यूनिट था, तो 6 की 12 हो गया। और सी का 4 यूनिट 6 महीने रहा, 6 चौक 24 हो गया। 6 महीने बाद क्या हुआ, ए ने आधी पूंजी और लगा दी। तो शुरुआत में इसने कितना लगाया था, 1 लगाया था, तो आधी और लगा दी, तो 1 का आधा 0.5 होता है, तो 1.5 इसमें जुड़ेगा अगले 6 महीने के लिए। 15 छिक्का 90 आएगा, 1 अनुपात पॉइंट है, तो पॉइंट आपका यहां है। अब बी पे आते हैं। बी ने अपनी पूंजी के बराबर राशि और लगा दी, तो इसने 2 लगा रखा, तो 2 के बराबर 2 ही होगा, तो 2 और 2 4 हो गया। अगले 6 महीने 6 चौक 24 हो गया। सी ने अपना 1/4 भाग निकाल लिया। 4 है तो 4 का 1/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 निकाल लिया। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। ये अगले 6 महीने 6 दिया 18। ये इनका टोटल इन्वेस्ट हो गया। इसी का क्या करना है, आपको सम कर लेना है। तो भैया 9 और 6 15 इसका है, 24 और 12 36 हो गया, और 24 और 18 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4 42 हो गया। तो इसी अनुपात में इनका लाभ बढ़ेगा। अब अनुपात बनाना है हमें। अनुपात को जब तक डिवाइड करते किसी कॉमन संख्या से, जब तक वो आपस में किसी कॉमन संख्या से कटना बंद ना हो जाए। तो ये तीनों संख्या एक संख्या से कट रही है, और उस संख्या का नाम है 3। 3 से 5 बार, 3 से 12 बार और 3 से 14 बार।
तो ये आपका राइट अनुपात होगा कि 5, 12, 14 के अनुपात में यदि लाभ को बांटेंगे, पूंजी का जो निवेश है उसी के आधार पर आया, लाभ को बांटेंगे। ठीक है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश की। कुछ समय के बाद भी 36,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात कीजिए बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल होता है। तो दो व्यक्ति हैं ए और बी। पहला व्यक्ति आता है, ए 21,000 रुपए लगाता है और व्यापार शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद बी आता है, 36,000 रुपए लगाता है और व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष तक व्यापार चलता है। आपसे ये पूछा है, जब 1 वर्ष तक व्यापार चलता है तो इसके पूरे 12 माह व्यापार में रहा, इसका पता नहीं कितने माह रहा है, तो ये टी मान लिया। ये इनकी पूंजी आपको दे रखी है और ये इसका समय दे रहा है। अब हमें पता है जब लाभ का अनुपात आता है तो लाभ के अनुपात के लिए हमें टोटल रुपए इन्वेस्ट गुना टाइम करना पड़ता है। इसमें तो हो जाएगा, लेकिन इसमें टी की गुना करोगे तो टाइम का रेशो नहीं बनेगा। तो हमें पहले इसका टी निकालना है। तो भैया एक बार बताओ, ए ने 21,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। बी ने 36,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए? टी समय के लिए। और ऐसा करने पर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब इस तरह से बांटता है तो लाभ बराबर हो जाता है। बराबर का मतलब क्या है? यदि इसको 1 मिलेगा तो इसको भी 1 मिलेगा, तो लाभ बराबर है, तो इक्वल में क्या आएगा? दोनों की एक एक वैल्यू आएगी। यहां से आप टी की वैल्यू निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। हाँ जी, काट के 3 0 ये कट जाएंगे, 12 से 3 बार, 3 से 7 बार। तो इधर ऊपर क्या बच रहा है? 7, और नीचे क्या बच रहा है? टी। जब टी की गुना 1 में करोगे तो टी आ गया, और इस 7 की 1 में करोगे तो 7 आ गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 7 माह। इसका मतलब वो 7 महीने तक व्यापार में रहा। कितने महीने? 7 महीने व्यापार में रहा। लेकिन आपसे महीने ये नहीं पूछा कि कितने महीने व्यापार में रहा, आपसे पूछा कितने समय के बाद आया। तो टोटल टाइम कितना था? 12। जब इस 12 में से इस 7 को घटा देंगे तो सिंपल सी बात है, 5 माह बाद आया वो व्यापार में। कितने महीने बाद? 5 माह के बाद व्यापार में शामिल हुआ।